बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़ ज़ैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद ज़ैन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कैरामल बनाना स्कॉच। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और ये बहुत स्पेशल होगी और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त होगी और ये बिल्कुल सिंपल चीज़ों से बनेगी। तो आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें आप और बहुत ही मज़ेदार मीठा बनाना सीखें। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास 2.5 किलो दूध है। इसमें से हम ये तकरीबन आधा किलो साइड पे निकाल लेंगे कस्टर्ड मिक्स करने के लिए। और ये अब हम इसमें फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये अब हम इसमें ये देखें, ये तकरीबन 13-14 चम्मच हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। 3-4 वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है। 13-14 चम्मच हमने इसमें कस्टर्ड ऐड कर लिया। अब हम इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। ये आप इस हिसाब से क्वांटिटी सेट कर लें अपनी कि जो 1 किलो दूध है उसमें आपने तकरीबन 6 चम्मच कस्टर्ड शामिल कर लेने हैं, फिर ये थिक बनेगा, सही बनेगा। होना शुरू हो गया तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये आपने इसकी क्वांटिटी ये है कि 1 किलो में 7 चम्मच। तो ये मेरा 2.5 किलो दूध है। ये हमारा 2.5 किलो दूध है तो हमने इसमें तकरीबन 16 चम्मच चीनी के ये इस तरीके से शामिल कर लिए हैं। 1 किलो में ये आप ग्रामीण का हिसाब रख लेंगे 7 चम्मच। तो इसको अब हम मिक्स होने देंगे और ये हमारा दूध का उतनी देर बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम कस्टर्ड शामिल कर लेंगे। दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और ये हम कस्टर्ड इसमें ये इस तरह हिलाते हुए स्पैचुला इसको कर लेंगे, कस्टर्ड इसमें शामिल करेंगे। ये देखें हमने चूल्हे को बंद कर दिया था दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आने के बाद। अब हम इसको बस ढीले हाथ से ये मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें ये हमारे कस्टर्ड की कंडीशन, ये हमें तकरीबन 1-2 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये ठंडा हो चुका है और जम चुका है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी है तो इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन पौना कप ये दूध में शामिल करूँगा और ये हम बीटर को चला देंगे। हमारा कस्टर्ड ये देखें एक जान हो चुका है। आपने इसमें बिल्कुल भी आपने इसमें घबराना नहीं है कि ये कस्टर्ड जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसमें आप दूध शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये तकरीबन पौना कप मैं इसमें क्रीम का तकरीबन 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो अब मैं फिर बीटर को ऑन करके इसको मिक्स कर लूँगा। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, ये देखें इस कंडीशन में। तो अब हम कैरामल स्कॉच रेडी करेंगे। ये हमने रेडी कर लिया है, पैन ले लिया, इसको हमने फ्लेम को नीचे से ऑन कर लिया। अब हम इसमें ये देखें ये आधा कप मैं इसमें चीनी शामिल करूंगा। ये अब हम कैरामल बनाएंगे। ये देखें ये हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। आपने इसमें ये पानी पास रखना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसको ये हिलाते हुए आपने इसको पकाना है। इसको हम ये देखें डार्क हो गई है कुछ ना कुछ, पर हम इसको थोड़ी सी और जलने देंगे। ये देखें ये इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, यानी कि ये काफ़ी हद तक जल चुकी है। अब हम इसमें ये पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके आपने इसको हिलाना है। ये देखें ये आधा कप हमने चीनी ली थी, उसको हमने ये इसका शीरा बना के इसको जला लिया। जब बबल्स बनने शुरू हो गए तो फिर हमने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया। ये देखें ये इस कंडीशन में रेडी हो चुकी है कैरामल
तो अब हम इसको कप में डाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखें ये कितनी बनी है, ये कप से कम है। तो ये मैं अब इसमें थोड़ी देर बाद ये ठंडी हो जाए ज़रा, फिर मैं इसको कस्टर्ड में शामिल करूँगा। ये देखें अब ये हमारी कैरामिल भी ठंडी हो चुकी है तकरीबन, ज़्यादा इसको भी ठंडी की ज़रूरत नहीं है, हमारा कस्टर्ड ठंडा है। तो अब हम बीटर को ऑन करेंगे और ये सारी कैरामिल इसमें शामिल करेंगे। ये देखें ये मेरा कैरामिल का कलर कितना ज़बरदस्त कैरामिल का कलर आ चुका है। तो ये मैंने सारी शामिल करनी थी पर मुझे लगा कि ये डार्क हो रही है, तो मैंने ये देखें ये बच गई है। तो आप इसमें इस हिसाब से शामिल करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें ये इस कलर में आ चुकी है। तो बस इतनी आपने शामिल करनी है, ये ना हो कि आपकी कड़वी हो जाए। तो ये मैंने बाकी नहीं शामिल की, तो मैंने रोक दी है। ये देखें लें ये इस कंडीशन में रेडी हो चुकी है। तो ये देखें हमने 2 प्यारे प्यारे से बॉल ले लिए और ये हमने 1 दर्जन केले कट कर लिए। ये अब हम इनको नीचे दोनों में ये शामिल करेंगे। ये हमने इसके नीचे तय लगा ली इसकी एक। अब हम इसमें ये हमारा जो कैरामिल कस्टर्ड है ये शामिल करेंगे। ये हमने शामिल कर लिया और फिर अब हम इसके ऊपर ये बनाना की लेयर शामिल करेंगे। ये हमने शामिल कर ली। अब हम इसमें ये बाकी सारा कस्टर्ड शामिल कर देंगे। ये हम इस तरीके से ये इसके साथ चमचे के साथ हम इसको प्लेन कर लेंगे। ये देखें ये दोनों कितने ज़बरदस्त तरीके से प्लेन हो चुके हैं। ये देखें ये कितने खूबसूरत तरीके से ये हमारे प्लेन हो चुके हैं ऊपर से। ये मैंने इसमें ये देखें ये आगे से मैं कट करूँगा। ये मैंने चॉकलेट ले ली और ये इस तरीके से इसमें हम इस सर्कल बनाते हुए इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये हो गया। और इसी तरीके से ये देखें इसमें हम लाइनें इस तरीके से लगाएंगे। ये हो गया ऐसे। ये देखें ये हमने एक टूथपिक ले लेनी है। ये देखें इस तरीके से अब हम ये इस तरीके से करेंगे। ये इस तरीके से और तो ये देखें ये बिल्कुल जो है सिंपल दूध से हमने कस्टर्ड बनाया और इसको हमने बहुत ज़्यादा स्पेशल कर दिया। इसको आप लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। तो इसकी गार्निशिंग भी देखें मैंने कितने सिंपल तरीके से कितना अच्छा इसको प्रेजेंटेशन किया। चलें जी, ये रिजवान भाई हमें अब ये चेक करके बताएंगे कि ये हमारी कैरामिल स्कॉच कैसी बनी है। ज़ैन भाई को देखने और चाहने वालों को मेरा पैगाम, जिस तरह बहुत सी डिशेज इन्होंने मुझे खिलाई पहले भी जो बड़े मज़े की थी, इसी तरह कैरामल स्कॉच इन्होंने कस्टर्ड बनाया है और साथ में इसमें बनाना शामिल किया है।
ये बहुत ही लजीज है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा इनकी आप रेसिपी देखें और इस तरह बना के इसको चेक करें, आपको भी यकीन है बहुत मजा आएगा। अल्लाह हाफिज।